मैं मंटो नहीं हूँ एपिसोड 2 की शुरुआत होती है यूनिवर्सिटी के टॉप से। एक वाइट गाड़ी यूनिवर्सिटी में आकर रुकती है जिसके अंदर से महमल निकलती है और दूसरी तरफ मंटो को दिखाया जाता है कि अपने ख्यालों में आता हुआ वो भी यूनिवर्सिटी में दाखिल हो जाता है। सिराज मियाँ से फ़ोन पे बात कर रहा होता है और कहता है कि हमारे शूटर ने जिस गाड़ी पे गोली चलाई थी उसमें बिनियामीन के बेटे नहीं थे, इसलिए कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मियाँ कहता है लेकिन एक कबूतर मारा गया है। ये उस शूट की बात कर रहे हैं जो पहले एपिसोड के लास्ट में दिखाया गया था। कुछ लोग आपस में लड़ते हैं, गाड़ियों पर गोली चलाई जाती है और कबूतर जख्मी हो जाता है। सिराज मियाँ से कहता है कि अब आप कबूतर के मरने की बात मुझसे करेंगे। कबूतर का मरना अच्छा शुगर नहीं होता, जहाँ के कबूतर मरते हैं वहाँ का अमल भी मर जाता है। थम जाओ सिराज, माओ से उसके लाल छीलने की रस्म बहुत बुरी होती है। सिराज कहता है फ़ोन रखता हूँ मियाँ साहब, नसीबा आ रही है। नसीबा कुछ मिठाई लेकर आती है, ये ले मुँह मीठा करें। सिराज कहता है मुँह मीठा मत कराओ, गाड़ी में कोई भी नहीं था, बिनियामीन के बेटे नहीं मरे। सुरैया कहती है ये किसी के मरने की मिठाई नहीं है। नसीबा कहती है आपकी चहेती का यूनिवर्सिटी में पहला दिन है आज। सिराज खुश होकर मिठाई खाता है और नसीबा को भी खिलाता है। यूनिवर्सिटी में मिमल अपने बारे में सबको बताती है तो सब लोग डर जाते हैं। मिमल कहती है तुम लोग डर क्यों रहे हो? एक लड़की कहती है तुम्ही ने तो कहा है तुम्हारे अब्बा ने 108 मर्डर किए हैं। मिमल कहती है अब्बा कब कहा मैंने? मैं तो अपनी फैमिली के बारे में बता रही थी, उन्होंने टोटल अभी तक 70 साल में 108 कत्ल किए हैं। एक लड़का कहता है तुम सचमुच सिराज अमृतसरी की बेटी हो? मिमल कहती है ऑफ कोर्स, कोई शक? एक लड़की कहती है शक तो नहीं, लेकिन तुम्हें देख के लगता नहीं तुम मर्डर शटर भी करते हो। मिमल मुझे चांस मिले मैं तब भी ना करूं, क्योंकि मुझे मर्डर करना अच्छा नहीं लगता। इस तरह एक लड़का आता है, सबको सलाम करता है, हाथ मिलाता है। जब मिमल से हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे करता है तो मिमल हाथ नहीं मिलाती। कहती मेरे फूफो ने मना किया है कि किसी भी लड़के से हाथ नहीं मिलाना, लेकिन मेरे अब्बा ने कहा है अगर कोई लड़का तुम्हें तंग करे तो सीधा गोली मार दो, बाकी मैं खुद देख लूंगा। एक लड़का वहाँ पे सिगरेट पी रहा होता है। मेहमान उसके पास जाती है, कहती है एक पफ देना प्लीज़। उससे सिगरेट लेती है और पीना शुरू कर देती है। लड़का कहता है तुम्हारी फूफो ने तुम्हें ये मना नहीं किया कि किसी से सिगरेट लेकर नहीं पीते? मेमल कहती है मैं सिगरेट थोड़ी पीती हूँ, कभी कभार एक आध पफ लगा लेती हूँ, टेंशन में कोई 3-4 और एक्साइटमेंट में 10-12। लड़का कहता है 10-12 सिगरेट? मेमल सिगरेट नहीं बेटा, पफ। लड़की कहती है तुम बीबी क्यों कर रहे हो, तुम्हें बिजनेस करने की क्या जरूरत है? मेमल कहती है मेरे भाई तो चला नहीं सकते, सो इसलिए। एक लड़की पूछती है तुम्हारे भाई कितने हैं? मेमल 2 हैं, एक बीमार है और दूसरा जेल में। सब लोग थोड़ा सा घबरा जाते हैं। एक लड़की कहती है सर मंडो की क्लास है, चलो आओ चलें क्लास में। सब लोग उठ के चले जाते हैं। मेमल सोचती है कि ये नाम तो सुना सुना लगता है। मंटो क्लास में आता है, सब लोग उसे गुड मॉर्निंग करते हैं और मंटो उन्हें पढ़ाना शुरू कर देता है। मंटो मुड़ के देखता है तो सामने फ्रंट पे एक कुर्सी खाली होती है। मंटो पूछता है ये कुर्सी खाली क्यों है? पीछे से एक लड़की को कहता है तुम उठ के आगे आगे यहाँ पे बैठो। लड़की कहती है मैं यहाँ नहीं बैठ सकती, ये मेमल के लिए कुर्सी रिजर्व है। मंटो कहता है वो कौन है? सर वो न्यू एडमिशन है। मंटो ये वो लड़की तो नहीं जो अमृतसर से आई है? नहीं सर वो अमृतसर से नहीं आई, वो सिराज अमृतसर की बेटी है। अच्छा तो वो कहाँ है? लड़का कहता है सर वो कैंटीन के बाहर सिगरेट पी रही है। कैंपस में कोई कैसे सिगरेट पी सकता है? सर एक्साइटमेंट में पी रही है, क्योंकि इसे यहाँ पे एडमिशन मिलने की काफी खुशी है, इसलिए वो एक्साइटमेंट में सिगरेट पी रही है। ये लड़की क्या किसी अमीर आदमी की बेटी है? नहीं सर ये सिराज अमृतसरी की बेटी है। मंटो पढ़ाना शुरू करता है। जब बोर्ड पे कुछ लिखता है, लिखने के बाद वापस देखता है तो महमल वहाँ पे चेयर पे बैठी होती है। मंटो उसको देखता है और कहता है क्या तुम महमल हो, सिराज अमृतसरी की बेटी? कहती है जी। मंटो कहता है क्या तुम परमिशन लेकर अंदर रही हो? कहती है नहीं। मंटो कहता है जाओ परमिशन लेकर आओ। महमल उठती है, क्लास के अंदर ही खड़े होकर कहती है मे आई कम इन सर। सब लोग हंसना शुरू कर देते हैं। मंटो कहता है क्या तुम्हें ये मजाक लग रहा है? नो सर, और जाकर अपनी सीट पर फिर बैठ जाती है। मंटो से कहता है अपना बैग उठाओ और क्लास से चले जाओ। सब लोग हैरानगी से देखना शुरू कर देते हैं। महमल फिर पूछती है जी सर। मंटो कहता है लीव माई क्लास प्लीज। महमल अपनी किताबें और बैग उठाती है और फिर दोबारा पूछती है आर यू श्योर सर? कोई शक? नो सर। फिर जाओ। एक लड़का कहता है सर लगता है आपको यकीन नहीं आ रहा, वो सच में सिराज अमृतसरी की बेटी है। ये कौन है सिराज अमृतसरी? ये कोई शहर का डॉन है? जी सर ये शहर का सबसे बड़ा डॉन है। मंटो थोड़ा सा डर जाता है। मंटो लाइब्रेरी में महमल से मिलता है और उसे कहता है जो तुमने कहा कि तुम सिराज अमृतसरी की बेटी हो, मुझे लगा तुम वैसे कह रही हो। मुझे सच सच बताओ, तुम कसम खाओ कि तुम वाकई सिराज अमृतसरी साहब की बेटी हो। महमल इसमें कसम खाने की क्या जरूरत है, मैं सिराज अमृतसरी की ही बेटी हूँ। तो फिर सिराज अमृतसरी साहब बोलो। मुझे लगता है अगर मैं उनसे मिलूंगा तो मेरी दोस्ती हो जाएगी उनसे। वो कैसे? तुम्हारी वजह से। तुम घर पे जाके बताओगी कि सर मंटो वैसे है, सर मंटो वैसे हैं, वो तुम्हारे फेवरेट टीचर हैं, तो वो कहेंगे इसको घर में बुलाओ। लेकिन मैं जाता नहीं कहीं पर, लेकिन अगर वो बुलाएंगे तो मैं जरूर जाऊंगा। ये सुनकर महमल हंसना शुरू कर देती है। यू लाइक ए गुड गर्ल, तुम्हें देख के लगता नहीं है तुम किसी डॉन की बेटी हो। अभी भी देखो तुम गुस्से में हो, लेकिन गुस्से में लग नहीं रही। जब तुम्हारी लड़ाई होती होगी तुम जरा से जरा थप्पड़ मार लेती होगी। आई एम श्योर तुम्हारे बैग में कोई पिस्तौल वगैरह तो नहीं होगी। नहीं है। देखा, डिफरेंट, एब्सोल्युटली डिफरेंट। महमल हंसना शुरू कर देती है। मंटो हेडमास्टर से कहता है अगर डॉन की बेटी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर पढ़ेगी तो बाकी लोग क्या पढ़ेंगे? हेडमास्टर बी पॉजिटिव मंटो, अगर डॉन की बेटी पढ़ेगी तो भाई लोगों में एजुकेशन पैदा होगी, वो बिजनेस करेंगे। बिल्कुल सही, सही कह रहे हैं आप। डॉन की बेटी क्लास में डॉन्स जमाएंगी, बच्चों को डराएंगी, टीचर्स डरेंगे उससे। और कम ऑन मंटो, डॉन भी हमारी तरह के इंसान होते हैं, हमारी तरह बात करते हैं, हमारी तरह ही बोलते हैं। नहीं सर वो हमारी तरह बात नहीं करते।
हाँ, वो गुंडों में पड़े हैं, इसी वजह से उनकी आवाज़ लाउड होती है या उनके एक्सप्रेशन लाउड होते हैं और खड्डों में पड़ते रहते हैं। सर ये खड्डे क्या होते हैं? वो क्या है कि हम एक गुंडा फैमिली को बिजनेस फैमिली बनाने जा रहे हैं। व्हाट एन एक्सपीरियंस, कैन यू इमेजिन। यहाँ पे मारिया की एंट्री होती है। मंटो तेजी से आ रहा होता है और मारिया से टकरा जाता है। मारिया, आप तो मुझसे टकरा गए मंटो साहब। नहीं, मैं टकरा नहीं रहा था, मैं तो जा रहा था। तो आइए स्टाफ रूम में आइए। दोनों स्टाफ रूम में चले जाते हैं। महमल अपने दोस्त से कह रही होती है, सर मंटो तो ऐसे डर रहे थे जैसे मेरे अब्बा के आदमी उसको मारने के लिए आ रहे हैं। वो तो वैसे आ भी गए थे, तुम्हारे अब्बा के आदमी यानी गार्ड्स। हाँ, सोचा कि अच्छा नहीं लगेगा, आफ्टर ऑल इट्स माई टीचर। हमारी यार पानी का गिलास मंटो को देती है और कहती है, ये ले पानी और गटागट पीजिए। मंटो गटागट और पानी पी जाता है। टीचर कहते हैं, बहुत प्यास लग रही है आपको, लगता है आप घबराए हुए हैं। इसकी वजह वो ढोंग की बेटी तो नहीं जो आपकी क्लास में है? मंटो, नहीं तो ही इज जेंटलमैन, बहुत अच्छी आदमी है वो। मारिया, आर यू ऑलराइट मिस्टर मंटो? वो बस कैंटीन में बैठ के सिगरेट पी रही थी और गुस्सा आ गया मुझे, बट आई एम रॉन्ग। वो सिगरेट नहीं पीती, वो बस 3-4 पफ लेती है, वो भी एक्साइटमेंट में। मारिया, हाँ, कूल बनने के लिए। मंटो, हाँ, लड़के भी तो पीते हैं। मारिया, हाँ पीते हैं, लेकिन कैंपस पे नहीं पीते। चले मेरी क्लास का टाइम हो रहा है, मैं जा रहा हूँ। जाने से पहले कहता है मारिया को, बाय द वे वो आपने क्या बोला था? गटागट, नाइस वर्ड, अच्छा लफ्ज़ है। गटागट पानी पियो, गटागट चाय पियो। मारिया, गटागट चाय नहीं पीनी। जी मुझे पता है, गटागट चाय नहीं पीनी, वो तो मुंह जला देगी। मारिया भी उसी क्लास में लेक्चर देने के लिए जाती है। इसमें महमल पढ़ती है और जाके महमल से कहती है, आई थिंक तुम महमल हो। कहती जी मैम, बड़ी तुम है तुम्हारी यूनिवर्सिटी में, कभी सिगरेट पीती हो, दोस्त बना लेती हो, अब तुम यहाँ पे पढ़ने आई हो ना? जी मैम, तो फिर पढ़ाई की तरफ तवज्जो दो। प्रॉमिस करो तुम आइंदा से सिगरेट नहीं पियोगी। जी मैम, प्रॉमिस करती हूँ। और कभी कभार इस कुर्सी पे भी नहीं बैठोगी जो तुम्हारे लिए रिजर्व की गई है, कोई भी कहीं भी बैठ सकती है। ठीक है मैम, गुड, बहुत अच्छे। और फिर क्लास को पढ़ाना शुरू कर देती है। मंटो जानवर के हॉस्पिटल जाता है और जाके डॉक्टर को सलाम करता है। डॉक्टर कहता है, वालेकुम सलाम, आपका कबूतर ठीक है, मजीद 3 दिन हम अपने पास रखेंगे। शुक्रिया डॉक्टर साहब। आपकी फीस क्या हुई? नहीं, फीस की कोई जरूरत नहीं, अगर बच गया तो हमें दुआएं देगा और आपको भी दुआएं देगा, क्योंकि सुनते हैं अगर कबूतर की दुआ लग जाए तो बीवी डांटती नहीं है। मंटो हंसने लगता है। डॉक्टर, आप भी हंस रहे हैं, इसका मतलब है आपकी बीवी भी आपको डांटती है। मंटो, नहीं डॉक्टर, नहीं डांटती। आप ऐसा करें कि उसको मेरे पास ले आएं। लोग कहते हैं जब मैं बात करता हूँ बीवी किसी की भी हो, वो डांटना शुरू कर देती है। मेरी बीवी नहीं है डॉक्टर साहब। नहीं, बुरी बात, ऐसे नहीं कहते। मेरी बीवी नहीं है, सच में नहीं है, तो शादी कीजिए ना, शादी करने से बीवी आती है। सुरैया महमल से पूछती है, उम्र कितनी होगी इसकी? 40 से ऊपर ही होगी। अच्छा है, इस उम्र में हैंडसम लड़कों की शादी हो जाती है। महमल हंसना शुरू कर देती है कि वो लड़का थोड़ी है। सुरैया भी हंसने लगती है, मर्द चाहे 60 का हो या 22 का, वो लड़का ही लगता है। बस 40 के बाद लड़कियां नहीं रहती। आगे बोलो, और कौन कौन है वहाँ? कोई दोस्त बनी तुम्हारी? हाँ, 3 लड़कियों से दोस्ती हुई। लड़के नहीं है तुम्हारी क्लास में? है ना, गिने नहीं कितने हैं? तो किसी ने कहा नहीं, लेट्स बी फ्रेंड। कहा ना, 2 लड़कों ने कहा, एक ने तो हाथ भी मिलाया। क्या हाथ मिलाया तुमसे? नहीं पप्पो, हाथ नहीं मिलाया। हाथ मिलाने के लिए उसने हाथ बढ़ाया तो मैंने कहा कि मेरी पप्पो मना करती है लड़कों से हाथ मिलाने के लिए। और दोनों हंसना शुरू कर देते हैं। मंटो बुक पढ़ रहा होता है, अचानक उसको डॉक्टर की बात याद आ जाती है, जिसमें वो कहता है, मंटो साहब शादी कर ले, बीवी भी आ जाएगी। इतने में बेल होती है। मंटो जाकर दरवाजा खोलता है, सामने मारिया होती है जो कि गाजर का हलवा लेके आती है। खाने लगी थी तो सोचा ऐसे हलवे की अगर कोई तारीफ ना करे तो बनाने का फायदा। मंटो, लग तो अच्छा रहा है। मंटो थोड़ा सा हलवा लेता है और खाने लगता है। मारिया कहती है, अगर अच्छा लगे तो ओ ले लीजिएगा, समझ जाऊंगी कि आपने तारीफ की है। मारिया, आपको पता है कि आज गाजर का हलवा क्यों बनाया मैंने? क्यों? क्योंकि वो आज आया था। फिरोज जी। बेल हुई तो मैं गई, दरवाजे पर मासूम सी शक्ल बनाकर खड़ा था। मंटो, फिर मुलाकात हुई? कौन सी मुलाकात? मैंने उसे दरवाजे से चलता कर दिया। आपने उसको कहा कि जाओ। आप नहीं समझेगा मंटो साहब, महबूब से अगर नफरत हो जाए तो मोहब्बत से भी ज्यादा होती है। आप कितनी मोटी उर्दू बोलती हैं। मोटी उर्दू? आप समझते हैं कि आपको अंग्रेजी आती है? आती है, इसमें समझने की बात है। अच्छा, आपको ख्वाब कभी अंग्रेजी में आए? नहीं, तो फिर नहीं आती ना आपको। अच्छा छोड़ें, फिरोज की बात करें ना, तो बता दिए ना, चलता किया उसको मैंने। अच्छा, तो हलवा क्यों बनाया? कहते हैं कुत्ता भी अगर 6-7 साल साथ रहे वो याद रहता है, और जो काट के चला जाए वो तो कभी भूलता ही नहीं है। मंटो, यू आर स्टिल इन लव। आप लव शब्द जानते हैं? कोर्स जानता हूँ, आप नहीं जानते मंटो साहब। कभी बैठेंगे ना तो एक सेगमेंट रखेंगे, हम सिर्फ लव की बात करेंगे। वो किस लिए? प्यार पे डिस्कस करेंगे। प्यार करते हैं मंटो साहब, प्यार पे डिस्कस नहीं करते। अकॉर्डिंग टू मैस्क्यू थ्योरी प्यार दूसरे नंबर पे आता है, लेकिन प्यार करने वालों की नज़र में प्यार पहले नंबर पर आता है। नसीबा महमल के सर पे चंपी कर रही होती है। नसीबा कहती है, पप्पो के साथ बड़ी टुक टुक बात करती हो, जब मेरे साथ बैठती हो तो जुबान को जेब के अंदर ही रख लेती हो। महमल, पप्पो तो मेरी सहेली है, माई बेस्ट फ्रेंड। आप तो मेरी माँ है, माँ से बड़ी कुछ सहेली नहीं होती, ये भी सुना है, लेकिन सुना है बस। वो दम दरूद करती है तुम पर पोकर कुछ ना कुछ पिला देती है तुम्हें, इसलिए चिपकी रहती हो तुम उसके साथ। आप मोहब्बत बढ़ाएं मुझसे, फिर देखिएगा कैसे मैं पप्पो से आके फेरती हूँ। कैसा रहा यूनिवर्सिटी का पहला दिन? ये जिंदगी में आपने 3 बार पूछा है। सबसे पहले जब मैं स्कूल में गई थी, दूसरी बार जब मैं कॉलेज गई थी, अब तीसरी बार जब मैं यूनिवर्सिटी गई हूँ। बीच में आपने कभी कुछ पूछा ही नहीं। बीच का पता ही नहीं मुझे, बस स्कूल का पता है। इंटर में तुम्हारे बाप के कमरे में थी मैं। ग्रेजुएशन के वक्त 2 बेटों की माँ। तेरे आने पे लगा कि MA पास कर ली है, बस आगे की पढ़ाई से डर लगता है। आगे क्या पढ़ेंगी अम्मी साहिबा? MPhil, PhD, वो लगता है किसी के मैयत के बाद ही पूरी होगी।
अगर हमारे यहाँ औरतों को मारने का रिवाज होता तो ना मैं होती ना खतीजा, फिर देखती कैसे करती तू MBA। सिराज अपने बेटे के कमरे में जाता है और उसे कहता है, ठीक से सुन लेती हो ना बेटा? हाँ, में सर मिलाता है और रोने लगता है कि सिराज कहता है, रोना नहीं, अगर तुम रोओगे तो बेनियामीन हंसेगा हम पर। तुम्हें पता है जब तुम्हें गोली लगी तो बेनियामीन की कॉल है मुझे। कहता है, नोरेज मर गया? मैंने कहा नहीं सुन के हंसने लगा। मेरे कानों में अभी भी इसकी हंसी की आवाज़ गूंजती है। हिम्मत करो, हाथ हिलाओ। डॉक्टर कहते हैं अगर विल पावर दिखाओगे तो लंबा जियोगे। नोरेज की बीवी कहती है, ये बात मेरे बेटे को भी कही है, ये अपने तजुर्बे से बता दीजिए, ये कब तक जिएगा? सुना है बच्चों को नहीं मारते आप लोग। थम के बैठो बहू। जी मैं थम गई, इसलिए मैं लव मैरिज के खिलाफ हूँ। मोहब्बत करने वाली है बुज़दिल बच्चे पैदा करती हैं। सिराज कमरे से बाहर आता है और रोता हुआ सुरैया के पास चले जाता है। नरोज की बीवी घबरा जाती है और नसीबा के पास जाती है। नसीबा कहती है, क्या हुआ? अब्बा आए थे नोरेज से बात करने के लिए, देखिए मेरे मुंह से गलत सलत बात निकल गई, वो गुस्से से चले गए हैं। ये तुमने थोड़ी कहा है, तुम्हारे अंदर की माँ ने कहा है, और माँ कभी झूठ नहीं बोलती, इसलिए डरो मत, माँ कुछ भी कह सकती है। सुरैया, सिराज तुम ईद शबरात आते हो मेरे कमरे में, आज तो ना ईद है ना शबरात। मैं जानता हूँ कि सुलह तुम्हारा नुकसान पूरा नहीं कर सकती, लेकिन बिनिया यामीन के बेटे कत्ल करके तुम्हारे बेटे भी वापस नहीं आ सकते। 70 साल की लड़ाई में 218 लोग मारे गए, जो मरे गए वो तो गए, जो जिंदा है वो कफन पहनकर आंखों के सामने बैठते हैं। कई बार देखा जब तुम्हारा भतीजा घर से निकलता था, रसीबा उसे ऐसे देखती जैसे आखिरी बार देख रही। नोरेज अगर लेट आता था, उस्मा नोरेज की बीवी, तो उस्मा की शक्ल बेवा की तरह नजर आती थी। अब देखो वो बेवा की तरह ही लगती। तुम ये ना समझना कि मैंने मियाँ साहब की बात सुनी और सुनकर मान ली, होगा वही जो तुम चाहती हो। 218 में से 108 उनके और 110 हमारे हैं। फर्क बस उन 2 बेटों का है जो तुम्हारे हैं। सुरैया, तुम तो किसी बुज़दिल की बातों में आ गए हो सिराज, वरना तुम तो कहा करते थे अमृत सरियों के बेटे खून की होली खेलने के लिए पैदा हुआ करते हैं। याद है तुम्हें? मैं अपने बच्चों को अपने सीने से लगा लिया करती थी और तुम्हें कहती थी, सिराज ये बिन बाप के बच्चे हैं, बेआसरा और बेसहारे, और आज देखो मेरे पास वो बेचारे भी नहीं है। हाथ दिखाओ अपना, दम नहीं रहा क्या? बंदूक नहीं उठाई जाती? तो मुझे सिखा दो। मैं महमल से कहती हूँ अब बदला लेने की जिम्मेदारी हमारी है। महमल को साल दीजो ना कि अपने बच्चे बचा के रखोगे। सिराज वहां से उठ के चला जाता है और महमल सारी बातें सुन लेती है।